हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं साइबर सिक्योरिटी से 21 क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूं। बहुत से बच्चे जो हैं वो देखते तो हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि मैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना समय गंवाए आज शुरू करते हैं ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक फायरवॉल को राउटर में इंप्लीमेंट किया जा सकता है जो इंटरनेट से इंटरनेट को जोड़ता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? एक फायरवॉल को राउटर में इंप्लीमेंट किया जाता है जो इंटरनेट से इंटरनेट को जोड़ने का काम करता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? आप लोगों को बताना है। ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन जो है बहुत आते हैं, इसलिए मैं लेकर के आया हूं आपके लिए ट्रू एंड फॉल्स के ही क्वेश्चंस, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा ट्रू एंड फॉल्स के ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट से इंटरनेट को जोड़ने का काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट, स्पाईवेयर इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखता है और उस जानकारी को किसी और की पृष्ठभूमि में प्रसारित करता है। स्पाईवेयर इंटरनेट जो होता है वो उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नजर रखता है इनके कहने के अनुसार, और उस जानकारी को किसी और की पृष्ठभूमि में प्रसारित करता है। बताइए क्या ये सही है कि गलत है? तो ये कथन जो है बच्चों सही है। ठीक है, ये क्या करता है? सारी जानकारी को इकट्ठा करता है और उसको भेजने का काम करता है। कौन? स्पाईवेयर। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल का मुख्य कार्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को निर्दिष्ट इंटरनेट सेवाओं को सुरक्षित रूप से उपयोग करने की अनुमति देता है। कह रहा है प्रॉक्सी एप्लीकेशन और गेटवे फायरवॉल का जो मुख्य कार्य है वो है इंटरनेट से उपयोगकर्ताओं को दृष्टि में उनके नज़र में रखते हुए इंटरनेट की जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, उनका उपयोग करने के लिए उनको अनुमति देता है, एग्री करता है। कौन? तो प्रॉक्सी एप्लीकेशन और गेटवे फायरवॉल। तो क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स? तो अच्छे से समझ करके इस क्वेश्चन को करना है, बस इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, एक फायरवॉल एक सुरक्षा उपकरण है। देखिए फायरवॉल को कह रहा है ये सुरक्षा का उपकरण है जो उसे अनाधिकृत पहुंच से बचने के लिए एक कॉर्पोरेट इंटरनेट की बाउंड्री पर लगाया जाता है। एक कॉर्पोरेट बाउंड्री के ऊपर जो है उसको लगाया जाता है जो कि सुरक्षा करता है किससे? बाहरी लोगों से। ठीक है, जो भी उपकरण होते हैं। तो बताइए ये बात सही है कि गलत है? फायरवॉल सुरक्षा के लिए होता है कि नहीं होता है, और अनाधिकृत पहुंच से बचने के लिए क्या किया गया? कारपोरेट इंटरनेट की बाउंड्री पर लगाया जाता है इसे। तब तक मैं चाय भी पी लेता हूं। बता दीजिए बच्चों ये ट्रू होगा कि फॉल्स? तो ये ट्रू होगा। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों के एग्जाम नजदीक आ गए हैं और अच्छे भी जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, प्रमाण पत्र प्राधिकारी डिजिटल सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करता है जिसके पास अपनी प्राइवेट की है। क्या ये बात सही है कि गलत है? जो प्रमाण पत्र अधिकार प्राधिकारी होता है वो डिजिटल सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करता है और जिसके पास एक अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी की जो है उनको दी गई होती है। बताइए ये बात सही है? तो हर एक प्राधिकारी के पास अपनी एक प्राइवेट की होती है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, स्मार्ट कारखाने के श्रमिकों में मशीनें और संसाधन आसानी से संवाद करते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? जो स्मार्ट टाइप के कारखाने होते हैं, मतलब जो मशीनी से मैकेनिकल डिवाइसेस से चलते आईटी इंफॉर्मेशन, जो आईटी गैजेट से बने होते हैं वो सारी स्मार्ट चीज़ें होती हैं। तो ऐसी मशीनें जो संसाधन आसानी से संवाद करते हैं आपस में, किससे? श्रमिकों से। ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा कि फॉल्स हो जाएगा? तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट कारखाने जो होते हैं उनके श्रमिकों में मशीनें और संसाधन आसानी से संवाद आपस में करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है,
यह चरण डाटा, सूचना, ज्ञान, बुद्धि, निर्णय, देख लीजिए, यह चरण डाटा, सूचना, ज्ञान, बुद्धि और निर्णय, इन सब के लिए बड़ा डेटा स्मार्ट डेटा बन जाते हैं। मतलब बिग डेटा जो होता है वो स्मार्ट डेटा में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? हिंदी की लैंग्वेज जो है कंप्यूटर भाषा में थोड़ी सी कठिन हो जाती है, लेकिन वहीं अगर इंग्लिश में हो जाए तो बहुत आसान हो जाता है समझना। बड़ा डेटा स्मार्ट डेटा में बन जाता है, मतलब बिग डेटा की बात कर रहा है। बिग डेटा अभी आपको बताया जाएगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा। बिग डेटा जो है स्मार्ट डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या ये बात सही है कि गलत है? डेटा, सूचना, ज्ञान, बुद्धि और निर्णय के मामले में तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ठीक है। बिग डेटा स्मार्ट डेटा में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट, यदि यूआरएल में मिसिंग है क्या, तो इसका अर्थ है कि साइट सुरक्षित है। देखिए कह रहा है कोई यूआरएल है, जो लिंक होता है यूआरएल होता है, वो यूआरएल में कुछ मिसिंग है, तो इसका अर्थ यह है कि साइट सुरक्षित है। क्या ये बात सही है? तो आप ही बताइए, वो साइट सुरक्षित होगी जो यूआरएल में कुछ मिस हो गया हो, डॉट मिस हो गया हो, टीटी मिस हो गया हो, यू कुछ भी मिस हो सकता है, तो वो जो है साइट सुरक्षित नहीं हो सकती, इसलिए ये फॉल्स है। कह रहा है साइट सुरक्षित है तो गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है परिष्कृत डेटा प्रोग्राम बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए उपयोग किए जाते हैं। बताइए, परिष्कृत डेटा प्रोग्राम बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो क्या ये सही है कि गलत है? तो प्रॉस्पेरस डेटा प्रोग्राम जो होता है, यानी परिष्कृत डेटा प्रोग्राम बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो बिल्कुल उपयोग किए जाते हैं बच्चों, इसलिए ट्रू हो जाएगा। आपके एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं लेकर के आया हूं, आप लोग इसे रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है बच्चों, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो ऐसे तो आप लोग जान ही गए होंगे कि फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया जितनी भी हैं, वो सारे के सारे नेटवर्किंग किसके उदाहरण हैं? सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है ना, बताइए, है ना? तो क्या हो जाएगा? ट्रू। चलिए अब नेक्स्ट, इसमें सोचना नहीं है, बस दिमाग थोड़ा सा काम करना चाहिए। अगला है लिंक्डइन सबसे बड़ा मोबाइल सोशल नेटवर्क है। क्या ये बात सही है कि गलत है? लिंक्डइन, बताइए, लिंक्डइन लाया है, अब इसका कहना है लिंक्डइन सबसे बड़ा मोबाइल सोशल नेटवर्क है, तो बताइए सही है कि गलत है? तो ये मोबाइल सोशल नेटवर्क कहाँ से हो गया भैया, लिंक्डइन? हाँ, ये तो गलत हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, सार्वजनिक क्लाउड का एक उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट यूजर, बताइए सही है कि गलत है? सार्वजनिक क्लाउड का एक उदाहरण है क्या, माइक्रोसॉफ्ट यूजर। मतलब इसके कहने का है कि माइक्रोसॉफ्ट यूजर जो है वो सार्वजनिक क्लाउड का एक उदाहरण है, तो बताइए ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सार्वजनिक क्लाउड का उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट यूजर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम एक मोबाइल सोशल मीडिया है जिसका स्वामित्व गूगल के पास है। क्या ये बात सही है कि गलत है? कह रहा इंस्टाग्राम एक मोबाइल सोशल मीडिया है, जो कि सही है, ठीक है, मोबाइल सोशल मीडिया है जिसका स्वामित्व गूगल के पास है, तो ये बात गलत है, ठीक है ना। इसका जो अथॉरिटी है वो गूगल के पास नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां उपयोगकर्ताओं को दुरुस्त सर्वर पर फाइलों और अनुपयोगी को संग्रहित करने में सक्षम बनाती हैं और फिर इंटरनेट के माध्यम से उसी डेटा तक पहुंचती भी हैं। बताइए, कह रहा है क्लाउड सेवाएं जो भी होती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग जो आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया है, क्लाउड कंप्यूटिंग की जितनी भी सेवाएं होती हैं उनको प्रदान करने वाली कंपनियां जो हैं, वो जो यूजर्स को बहुत ही अच्छे रूप में सर्वर और फाइलों को प्रयोग करवाती हैं, ठीक है, तो अनुपयोग को संग्रहित करने में सक्षम बनाती हैं, ठीक है, और फिर इंटरनेट के माध्यम से सभी डेटा उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्या ये कथन जो है वो सही है कि गलत है? तो ये सारी की सारी चीजें जितनी बातें कही गई हैं वो सारी की सारी सही हैं, ठीक है बच्चों, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट,
अमेजन इलास्टिक निजी क्लाउड का एक उदाहरण है। क्या ये बात सही है कि गलत है? बताइए। अमेजन इलास्टिक निजी क्लाउड का एक उदाहरण है। तो भैया ये निजी क्लाउड का उदाहरण नहीं है, ठीक है, पर्सनल नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट, इंटरनेट का थिंग्स उपकरणों के साथ, सॉरी का नहीं होगा, फिर से गलत हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के साथ डेटा का आदान प्रदान और विनिमय करने की अनुमति देता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के साथ डेटा का आदान प्रदान और विनिमय करने की अनुमति देता है, मतलब यहां से वहां भेजने का काम और दुरुस्त रखने का काम, व्यवस्थित रखने का काम करने की अनुमति देता है। कौन? तो आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग। ध्यान दीजिएगा, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से बहुत ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये आपके चैप्टर में ऐड किया गया है अलग से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो ये जो है ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, डेटा के अंतर्गत सोशल नेटवर्क डिजिटल इमेज सेंसर और सेल्स ट्रांजैक्शन को एकत्र किया जा सकता है। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं। डेटा के अंतर्गत सोशल नेटवर्किंग, डिजिटल इमेजेस, सेंसर और सेल्स ट्रांजैक्शन को एकत्र किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। क्या यह बात सही है कि गलत है? तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल, सबको इकट्ठा किया जा सकता है, एकत्र किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बताइए, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो वर्चुअल की दुनिया और ऑगमेंटेड की दुनिया जो है वो एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो बिल्कुल एक ही सिक्के के पहलू है, मतलब एक ही तरह से उनका काम जो ये करते हैं वर्चुअल रियलिटी वाले, वही ऑगमेंटेड रियलिटी वाले भी करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, इनमें कोई अंतर नहीं है। अगला है, आरपीए का फुल फॉर्म रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? आपके एग्जाम में पूछ सकता है आरपीए का फुल फॉर्म, तो बताइएगा रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको, मेरा बस यही मकसद है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फुल फॉर्म याद करा दूं, क्योंकि फुल फॉर्म जो है आपके ट्रिपल सी में बहुत ही पूछा जाता है। बीच बीच में 2 डाल देगा, 3 डाल देगा, 4 डाल देगा, 5 डाल देगा, लेकिन ले करके जाएगा 10 क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, ब्लॉकचेन का आविष्कार 2008 में सतोशी नाकामोतो नाम के एक व्यक्ति द्वारा किया गया था, ठीक है, जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के सार्वजनिक लेन देन के रूप में काम करता था, सॉरी करता है। बताइए ट्रू या फॉल्स? तो देखिए, ब्लॉकचेन का आविष्कार 2008 में सतोशी नाकामोतो नाम के एक व्यक्ति द्वारा किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। 2008 में इसका आविष्कार हुआ था और क्रिप्टो करेंसी को बिटकॉइन के सार्वजनिक लेन देन के लिए इसे शुरू किया गया था, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के लिए, ठीक है, सार्वजनिक रूप से इसे काम में लाया गया। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इसे याद कर लीजिएगा। पूछ सकता है ब्लॉकचेन का आविष्कार कब हुआ था? 2008 में। किसने किया था? सतोशी नाकामोतो। ये शायद ना पूछे, लेकिन पूछ भी सकता है, नए नए क्वेश्चन बनाने का उनके मूड के ऊपर है, कुछ भी बना देते हैं। और किसके लिए? तो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन, ठीक है, के लिए ये लाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉकचेन लेन देन की लागत को वहन नहीं करता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? एक ब्लॉकचेन लेन देन की लागत जो लगाया गया लेन देन में होता है उनको वहन नहीं करता है। तो बिल्कुल ये बात इसका सही है कि वो वहन करने का काम नहीं करता है बच्चों, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना दे दूं कि बच्चों अब तो आपके चैप्टर जो है ट्रिपल सी के खत्म हो चुके हैं, तो अब से जितनी भी क्लास आपको मिलेगी वो सब आपको मैराथन के रूप में मिलेगी और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेगी। इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मिक्सअप क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, इन सब के मिक्सअप क्वेश्चंस आपको मैं लेकर के आऊँगा और डेली दूंगा। और आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा। अगर आपने पढ़ाई की है
तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं पास हो गई, सर मैं पास हो गया। तो उन सभी बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया, मेरा धन्यवाद कि आप लोगों ने मेहनत किया है तो आप लोग पास हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो बस मेरी यही दिल से दुआ है कि जितने बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से निकालें एग्ज़ाम को, और उनके लिए भविष्य के लिए मैं कुछ और भी करूँगा। तो चलिए बने रहिएगा चैनल में। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।